भी हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये ट्रांसफ़र कैसे होती है? ने सही कहा, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये तीन तरीके से ट्रांसफ़र होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पार्टिकल से हीट ट्रांसफ़र होती है। मतलब अगर आप एक मेटल का पैन लेकर उसको चूल्हे पर रखो तो वो गर्म जो होगा उसे हम कंडक्शन कहेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ। इसके बरक्स कन्वेक्शन में फ्लूइड्स की मूवमेंट की मदद से हीट ट्रांसफ़र होती है। इसी पैन में अगर हम वाटर को डाल दें और उसे बॉयल होने के लिए रखें तो वो जो वाटर की सरफेस पे पार्टिकल हैं वो नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले हॉट पार्टिकल्स ऊपर आएंगे। इस मूवमेंट की वजह ये मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। इस मूवमेंट की वजह से इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहेंगे। लास्ट वन इज रेडिएशन। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट या विदाउट द नीड ऑफ अ मीडियम हीट का ट्रांसफ़र होना रेडिएशन कहलाता है। इसमें जो स्टीम ऊपर आ रही है वो रेडिएशन कहलाएगी, या फिर हम कह सकते हैं जो सनलाइट सन से आती है अर्थ तक वो रेडिएशन आती है, क्योंकि वो विदाउट मीडियम ट्रैवल करती है। तो ये तीन मोड्स हैं हीट ट्रांसफर। आप ही बाकी सब कुछ तो समझ आ गया, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, बट ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है और सराउंडिंग उसका टेम्परेचर बैलेंस हो जाए। मतलब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस हो, इसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि एसी को हमेशा ऊपर क्यों लगाया जाता है, एसी नीचे क्यों नहीं होता? दैट्स बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, क्योंकि हमेशा हॉट एयर राइज करती है और कोल्ड एयर नीचे आती है। इसी वजह से जो हमारे एसी होते हैं उनको हम ऊपर लगाते हैं ताकि ऊपर की कोल्ड एयर नीचे आए और नीचे की हॉट एयर ऊपर राइज होकर फिर से कोल्ड हो जाए और इसकी मदद से पूरा कमरा ठंडा हो जाए। अब समझ आया एसी को क्यों ऊपर लगा? जी हाँ, बहुत अच्छे से समझ आ गया मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है और एसी को हमेशा ऊपर क्यों लगाया जाता है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? इसको तो सब क्रिस्टल क्लियर हो गया। अगर आप इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलेगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Don't forget to like, share and subscribe to Kashif the Study Buddy. See you in the next video. Allah Hafiz.